जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिर उसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो करा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बच्चे अगर ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज हमारा छोटा सा बन है, बात नहीं, एक त्रिभुज हमारा छोटा सा बन रहा है। इसकी समस्या नहीं सॉल्व हो रही है। एक छोटा सा त्रिभुज है इस तरीके से, नाम है ABC। तो करा यहाँ समझिएगा ध्यान से, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। करा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर। AB बराबर AC है। भुजा BA, ये वाली भुजा BA, ये ना BA है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, इस BA को बढ़ा रहा है और कहाँ तक, D तक। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। समझिए, इसको इस तरीके से बढ़ा रहा है कि जितना ई बा इतने आगे बढ़ता हुआ, इस तरीके से। एक यहाँ नाम दे दिया क्या, करा इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB, यानी ये चीज और ये चीज आपस में क्या है, AD बराबर AB। देखिए आकृति 7.34, तो आकृति को हमने यहाँ बना दिया है। दर्शाइए कि BCD एक समकोण है और उसके बाद इसको यहाँ से मिला देता है इस तरीके से। रफ आकृति है, बाकी मेन आकृति तो हम बनाएंगे। इस तरीके से मिला देता है और मिलाने के बाद कहता है कि सिद्ध करके दिखा दीजिए। इस तरीके से मिला देता है और मिलाने के बाद बच्चे कह रहा है कि सिद्ध करिए कि BCD। तो समझते हैं कि BCD है कहाँ, BCD यानी ये वाला पूरा कोण समकोण है। क्या दिखाना है, समकोण। और समकोण मतलब 90 अंश का कोण, यानी ये दिखाना है कि एंगल BCD जो है ये कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। ये हमको क्या करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले में लिखा हल में दिया है, जो दिया क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, खुद ही कहा है क्वेश्चन में, जिसमें AB बराबर क्या है, AC है, और दिया था AD बराबर AB। सिद्ध करना है BCD एक समकोण है। ये सारी चीजें किताब में दिया है। अब हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब हम इस तरीके से हमारा त्रिभुज था। हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में अगर भुजा बराबर हो तो सम्मुख कोण क्या होता है, खुद दिया है AB बराबर का AC। AB बराबर AC, हाँ त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो हमें दिया है AB बराबर, ये हमको दिया है। अब हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज किसी त्रिभुज की यदि भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, AB के सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। क्या नाम है इसका, एंगल ACB कहो चाहे एंगल BCA कहो। एंगल ACB बराबर AC के सामने कौन है, एंगल ABC। रीजन तो जान ही रहे हो, जान चुके हो। ये भुजा बराबर तो कोण बराबर, ठीक। चलिए अब आगे समझ जाएगा बच्चे ध्यान से। फिर यदि मैं बात करूं तो खुद हमसे कह रहा है कि AD बराबर AB। तो सुनो ध्यान से, AD बराबर AB दिया है हमको, AD बराबर AB दिया है। उसके बाद यदि हम बात करें तो देखो AB बराबर का दिया है, AB बराबर AC दिया है। AB बराबर AC है तो इसको लिख सकते हैं AC बराबर AB। हम लिख दिया इसको AC बराबर AB लिख दिया। अब ध्यान दो, बताए थे यदि किसी समीकरण का
अगर दायां पक्ष बराबर होता तो बायां पक्ष बराबर होता, या बायां बराबर तो दायां बराबर। तो समझिए ध्यान से, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या होगा, ये आपस में बराबर होगा। ए डी बराबर ए सी, या ए सी बराबर ए डी बराबर ए सी हो गया। ठीक, अब अगर ए डी बराबर ए सी हो गया तो अगर बच्चे में बात करूं, यहाँ देखो ए डी इस त्रिभुज की, ए डी देखो इस त्रिभुज में रहा, ए डी ये रहा, ए सी ये रहा, और हम जानते हैं कि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण बराबर। देखो ए डी के सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण, चाहे एंगल डी सी ए का हो चाहे एंगल ए सी डी का हो, एंगल ए सी डी बराबर, अगर ए सी के सामने बात करें कौन है, एंगल ए डी सी। अरे वो तो हमने सिर्फ किया है, लिखा तो इसको मान लेना, तब माना समीकरण 2 समीकरण 3, यहाँ लिख देना समीकरण 2 और 3 से हमने तुलना किया तो बायां पक्ष का हो गया बराबर हो गया। ठीक, क्या लिखते हैं, एंगल ए डी सी। हाँ देखो सुनो बच्चे, अब बात करें, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। एक समीकरण हमारा यहाँ है, एक समीकरण हमारा यहाँ है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने कब है, हाँ समीकरण कुछ ये रहा समीकरण 1, ये रहा समीकरण 4। हाँ समीकरण 4, समीकरण 1 में समीकरण 4 को क्या करने पर जोड़ने। तो समझिएगा ध्यान से, समीकरण 1 हमारा ये रहा, समीकरण 4 हमारा ये रहा, बाएं साइड को बाएं साइड जोड़ेंगे और दाएं साइड को दाएं साइड। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी बराबर उधर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी। अब सुनो बच्चे ध्यान से, अगर मैं बात करूं, देखो ए सी बी ये इतना भाग था, ठीक, उसके बाद ए सी डी इतना भाग था, अगर इतने में इतना पूरा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी सी डी बन जाएगा। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी सी डी। इसी प्रकार से समझो बच्चे ध्यान से, एक बात यहाँ बता देते तो देखो, अगर मैं लिखा हूं ए बी सी, देखो ए बी सी, मैं यहां से चलूंगा तब पर भी इतना कोना घूमूंगा, और यहां से न चलकर यहां से चलें डी बी सी तब पर ये घूमूंगा ना कोना। यहां देखो ध्यान से लिखेंगे कि एंगल ए बी सी को, एंगल ए बी सी को एंगल डी बी सी और ए डी सी को समझो ध्यान से, जब मैं यहां से चल रहा हूं ए डी सी तब पर भी इतना कोना घूम रहा हूं, यहां से न चलकर यहां से चलूं तो क्या हो जाएगा, बी डी सी। एंगल ए बी सी को एंगल डी बी सी और एंगल ए डी सी को एंगल बी डी सी लिखा जा सकता। तो समझो बच्चे ध्यान से, इसमें हमने 2 स्टेप एक साथ कर दिया है। अब समझो, इसको तो भी हमने समझा था, ये क्या बन रहा था, बीसीडी बन रहा था, है ना। एंगल बीसीडी बराबर क्या समझो, एबीसी को हम क्या लिख रहे हैं, डीबीसी। एंगल डीबीसी प्लस एडीसी को क्या लिख रहे हैं, बीडीसी। इसको मानना है तो मान लो समीकरण। अब यहाँ समझो बच्चे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, यहाँ से
यहाँ लिखा था डी बी सी। अगर इस त्रिभुज के तीनों कोणों को मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो बात करते हैं हम त्रिभुज बी डी सी में। इन तीनों कोणों को मैं जोड़ देता हूं, समझो ध्यान से। अगर इस कोण की बात करें तो क्या है? बी डी सी, एंगल बी डी सी। बस इसकी बात करें तो डी बी सी, इसकी बात करें तो बी सी डी, है ना। बराबर 180 अंश। रीजन देना होगा तो दे दीजिएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग से। अब समझो बच्चे ध्यान से, अगर मैं बात करूं समीकरण, देखो इस वाले कोण में पहले हम डीबीसी को लिखते हैं फिर बीडीसी को लिखते हैं, ठीक है। नहीं, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में। एंगल डीबीसी डीबीसी प्लस एंगल बीडीसी, यानी आगे पीछे किया है बस। अब यहाँ समझो बच्चे, अगर हम समीकरण 5 से बात करें तो देखो डीबीसी और बीडीसी का मान हमारा कितना है? बीसीडी। यानी इतने की जगह, देखो कितना मान हमको दिया ना, इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल बीसीडी। यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल बीसीडी, इतने की जगह लिखा प्लस एंगल बीसीडी हमारा एक पहले से था, बराबर 180। एक बीसीडी कितना बीसीडी? 2 एंगल बीसीडी बराबर 180। 2 1 के 2, 90 दूना 180। हमें यही शो करना था कि एंगल बीसीडी जो है, एंगल बीसीडी बराबर 90 अंश। अतः करके लिख देंगे, अतः एंगल बीसीडी एक समकोण है। समकोण है। यहाँ से हमको बताना था, एक बार हम लोग मौखिक रूप में समझ लेते हैं कि हमने किया क्या है। बच्चे समझो ध्यान से, एक बार जो देखो ध्यान से, कुछ बहुत ज्यादा लंबा नहीं, बस ये है कि सिस्टमैटिक ढंग से लिखा गया है। बस ये भुजा और ये भुजा बराबर थी तो हमने दिखा दिया कि ये कोण और ये कोण बराबर था। ये देखो लिखे हैं ए सी बी बराबर ए बी सी। फिर उसके बाद दिखाया हमने कि ये इसके बराबर है और ये चीज इसके भी बराबर है। इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा? ए डी बराबर ए सी। तो यहाँ समझिए, ए डी के सामने कोण ये वाला था और ए सी के सामने कोण ये वाला था, ठीक। हमको दो इक्वेशन प्राप्त होगा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो हमको मिल गया एंगल बीसीडी बराबर कितना? डीबीसी प्लस बीडीसी। फिर हमने लगा दिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग और इसकी जगह रख दिया, बाकी इसको रहने दिया, आसानी से हमारा सिद्ध होगा। एक बार फिर से समझ लो, अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा ये है कि लंबा है इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है तुम लोग, बाकी कठिन तो नहीं है। देखो यहाँ त्रिभुज ए बी सी में हमने सबसे पहले लिखा ए बी सी में, समझा ए बी सी तरीके से था, जिसमें दिया था हमको ए बी बराबर ए सी। ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या दिया था? तो हम जानते हैं कि यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण होगा। ए बी के सामने कौन सा कोण था? ये वाला कोण, और ए सी के सामने ये वाला कोण था। इसका नाम है ए सी बी और इसका नाम है ए बी सी। ये देखो हमने लिखा है ए सी बी बराबर ए बी सी। इसको लेट कर लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। रीजन देना होगा तो दे दीजिएगा कि यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, फिर हमने लिखा कि ए डी बराबर, देखो हमको ए डी बराबर गिवन है, ए डी बराबर ए बी गिवन है। उसके बाद यदि बात करें तो ए बी बराबर ए सी गिवन है या ए सी बराबर ए बी गिवन है। ए सी बराबर क्या दिया है? ए बी दिया है। तो समझो ध्यान से, हम जानते हैं अगर किसी का एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष बराबर होता है। तो इस दाएं साइड दोनों तरफ ए बी हो गया तो बायां साइड आपस में क्या होगा? इसलिए देखो यहाँ पर हमने इसको माना था समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2, इसको मान लिया समीकरण 3। बस अलग पहचान करने के लिए समीकरण माना, उसे कोई लेना लादना नहीं है समीकरण से, लेकिन पहचान अलग बनती रहे, बस अलग दिखता रहे बस। क्यों लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो हाँ 2 और 3, सॉरी समीकरण 2 और 3 से। अगर हम देखें दाया पक्ष बराबर तो बाया पक्ष क्या होगा? हमने लिख दिया ए डी बराबर ए सी। अब समझो ध्यान से, ए डी की बात करें तो ए डी ये बुझा रही, ए सी ये रही। अगर मैं बात करूं ए डी के सामने कोण कौन सा है? ये वाला कोण ए सी डी,
और AC के सामने ये वाला कोण है तो एंगल ADC है ना, आपस में क्या होंगे, वही चीज हमने लिखा है, बराबर होंगे। ACD बराबर ADC, इसको मान लिया हमने समीकरण 4। ये हमारा रहा 1 और ये रहा 4। 1 और 4 को हमने जोड़ दिया, दाएं साइड को सॉरी बाएं साइड को बाएं साइड जोड़ा, दाएं साइड को दाएं साइड। इधर बात करें बाएं साइड का है ACB, देखो ACB, इधर क्या है ACD ACD। अगर दाएं की बात करें तो ABC, फिर इसका किधर गया ADC, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ समझो ध्यान से, हमने आकृति से देखा कि ACB जो मिलकर निर्माण कर रहे हैं, देखो ACB और ACD जो मिलकर निर्माण कर रहा है वो BCD बना रहा है। क्या बना रहा है? BCD। और साथ ही साथ हमने देखा कि यदि मैं ADC को लिखना चाहूँ तो BDC लिख सकता हूँ, और यदि ABC को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ DBC। हमने वही बात लिखा, देखो यहाँ पर एंगल ABC को एंगल DBC, चाहे यहाँ से चलो आप और चाहे यहाँ से चलो, कोना तो इतना ही घूमना है, कोना में उनसे कोण, वही हमने लिखा कि एंगल ABC को एंगल DBC और एंगल ADC को, तो यहाँ से चलो चाहे यहाँ से चलो, एंगल ADC को एंगल BDC लिखा जा सकता है। तो हमने दिया एंगल का एंगल ADC को एंगल BDC लिख दिया। देखो इसको तो हम जान रहे थे क्या बन रहा था BCD, और इसको हमने कहा लिखा, देखो ABC को हमने कहा लिखा है, ABC को हमने लिखा DBC तो DBC लिख दिया, फिर ADC को हमने कहा लिखा BDC तो BDC लिख दिया। अब बात कर लेते हैं त्रिभुज BDC में। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो वापस से हमने लगा दिया त्रिभुज का प्रॉपर्टी, समझो ध्यान से। हमने देखा कि त्रिभुज BDC में, अगर हम त्रिभुज BDC में बात करें तो समझो ध्यान से, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। हमने जोड़ दिया, पहले लिखा हमने DB, पहले सबसे पहले इसका नाम लिखा तो DBC, फिर हमने इसका नाम लिखा BDC, और फिर हमने इसका नाम लिखा BCD। ये देखो DBC प्लस BDC प्लस BCD बराबर 180 अंश। उसके बाद यदि बात करें हम इतने का मान, देखो ये देखो इतने का मान हमको पता है कितना है BCD, इतने की जगह हमने क्या रख दिया BCD, बाकी इस BCD को हमने रहने दिया। एक BCD कई BCD, दो BCD बराबर 180, 2 1 के 2 90 दूना 180 आसानी से सीख। बहुत ज़्यादा कठिन है, यह है कि हल्का लेंदी था और क्वेश्चन अपनी अपेक्षा जो था वो लंबा था। 2 बार ध्यान दो, भुजाओं का प्रयोग करके कोण बराबर दिखाया गया है और फिर उसी का प्रॉपर्टी का हमने प्रयोग कर दिया। तो इस क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।